तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो आप हैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस सोसाइटी के इकलौते सेक्रेटरी। एकमेव। तो इस सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी होने के नाते अजय देवान सबसे पहले आपसे आकर मिला होगा, है ना? हाँ, मतलब जब वो आया था तब वो तैयब टेलर का ट्रेलर लेके आया था। सॉरी, मतलब तैयब टेलर जी का लेटर लेके आया था और उसके बाद ही मैं उसको हाथी भाई के घर पे लेके गया और उसको फिर घर की चाबी दी। फिर? हाँ। फिर आप इस इंसान से कितनी बार दोबारा मिले? पहली बार तब मिला जब मैं पहली बार मिला। करेक्ट। दूसरी बार जब वो भेस बदल कर आया था कंपाउंड में तब मिला। और तीसरी बार मादी हम लोग जब रूबी देखने गए थे उस रात मिले थे ना। हाँ। मतलब टोटल 3 बार मिले। हाँ। 3 बार। हाँ। आप शिक्षक हैं तो आपकी गिनती तो बिल्कुल अचूक होगी, बिल्कुल सही। हाँ बिल्कुल, मेरी गणित स्पेशलिटी है। मेरा भी। इसका मतलब आप कल रात अजय दीवान से मिलने उसके घर नहीं गए होंगे, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। इनफैक्ट कल पूरा दिन वो घर पे ही नहीं था। इसका मतलब आपको ये भी नहीं पता होगा कि उसके घर कल रात कौन आया कौन गया, कुछ नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या किया जाए? खैर, माधवी जी, राइट? हाँ, मिसेस भिड़े। माधवी जी, आप हमने सुना है कि आप भाकरवड़ी बहुत अच्छी बनाती हैं। हाँ, आपको कैसे पता? अरे वो सीआईडी वाले माध्यम को पता ही होगा ना। तो हम टेस्ट कर। मैं अभी लेकर आती हूँ। सिर्फ बाकर, इधर सिर्फ बाकरवड़ी नहीं, वो पापड़ और अचार भी बहुत अच्छा बनाती है। हाँ, इनफैक्ट हम लोग का बिजनेस ही है अचार और पापड़ का। अब आपको चाहिए तो मैं सैंपल के तौर पे मंगा लेता हूँ अचार और पापड़। नहीं, चलेगा, वो जितना भी लाएंगी उससे। भाकरवड़ी ये लीजिए। आ गई। आपको पसंद है? अरे बहुत पसंद है। माइंड ब्लोइंग, अमेजिंग, कमाल है। थैंक यू। मतलब ऐसी भाकरवड़ी तो मैंने कभी खाई नहीं है। थैंक यू वेरी मच। और बिल्कुल ऐसा ही अजय दीवान ने कहा होगा ये भाकरवड़ी खा के। मिस्टर भिड़े, बिल्कुल ऐसे ही भाकरवड़ी के टुकड़े हमें अजय दीवान के घर से मिले। क्या कहा था आपने? सैंपल, एक सैंपल सीआईडी आपके लिए लाई, अभी दिखाता। ये भाकरवड़ी इन्होंने ही बनाई है। ये हम अपने पास रखते हैं, ना जाने कहां काम आ जाए। हाँ तो शिक्षक साहब, गणित आपकी स्पेशलिटी है, लेकिन इस बार आपकी गिनती थोड़ी गलत हो गई। आप 3 बार नहीं बल्कि 4 बार उससे मिले। अब आप हमें बताइए कि कल रात आप अजय दीवान से मिलने गए थे या नहीं गए थे? सांगा ना खरं काय ते। हाँ, मैं कल अजय दीवान को मिलने गया था। अजय भाई, फाइनली आप आ गए घर पे। अरे आइए भिड़े भाई आइए। एक्चुअली मेरी पार्टी आई थी 10 बजे, आप आने वाले थे ना, लेकिन आप आए नहीं। पार्टी तो चली गई वेट करके, लेकिन हाँ, वो जो कल गुंडे आए थे ना, वो आज वापस आए थे। हाँ भिड़े भाई, मुझे पता चला और इसीलिए मुझे यहाँ से जाना होगा। अरे अजय भाई, आप टेंशन मत लीजिए, गोकुलधाम सोसाइटी आपके लिए बिल्कुल सेफ जगह है। वो तो है भिड़े भाई, लेकिन इस 10 करोड़ की रूबी की वजह से मेरी जान खतरे में है, इसीलिए मैं किसी एक जगह पे ज्यादा दिन तक रुक नहीं सकता। हाँ वो सही बात है, लेकिन अभी इतनी रात गए आप कहाँ जाएंगे? देखिए, ये मैं आपको बता नहीं सकता। बस एक बार ये मामला शांत हो जाए, उसके बाद मैं आपको फोन पे कांटेक्ट करूंगा और ये रूबी की डील भी फाइनल कर लूंगा। हाँ, कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लीजिए। आप जब भी फ्री है मुझे फोन कर देना, मैं पार्टी को बुला लूंगा फिर से। वो अभी भी इंटरेस्टेड है रूबी में। भिड़े भाई, इस वक्त मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, मुझे सब पैकिंग करनी है। ओह सॉरी, यू कैरी ऑन। मैं बस ये बाकरवड़ी देने आया था। वो मेरी पत्नी माधवी है ना, उसकी खासियत है, जरा टेस्ट करके बताइए ना कैसी है। हाँ बिल्कुल। वाह, बहुत ही बढ़िया है। फिर उस भाकरवड़ी में बेहोशी की दवाई मिलाकर उसे बेहोश कर दिया। रूबी गायब की और फिर अजय दीवान को भी गायब कर दिया। नहीं, ऐसा कहीं नहीं है, हम लोग ऐसे है ही नहीं।
लेकिन मैं ऐसा क्यों करूंगा? आप ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि 10 करोड़ के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। रूबी और अजय दीवान को गायब करने वाले अपराधी आप हैं। आप क्या मैं अपराधी हूँ? नहीं जी नहीं, ये बात सच नहीं है। सीआईडी सर, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। सीआईडी सर, मेरा रोशन कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकता है। हाँ, अच्छा, तो बताइए तुम्हारे उंगली पे ये पट्टी कब और कैसे लगी? परसों जी मैं गैरेज में गड्डी चक रहा था तो पतरे से हाथ कट गया जी। मिस्टर सोडी, सच क्या ये बताइए, गैरेज में गाड़ी उठाते वक्त उंगली कटी है या फिर अजय दीवान के घर में कटी है? सीआईडी के पास पुख्ता सबूत है। कल रात आप अजय दीवान के घर में गए थे और वहीं पे कटी आपकी उंगली। सच है कि नहीं? सच है जी, एकदम सच है। मैं रात को करीब 1:20 पे अजय दीवान के घर गया था, पर रूबी चुराने के लिए नहीं, ये देखने के लिए कि अजय दीवान सही सलामत है कि नहीं। है कि तुझे पैकिंग शैकिंग कर रहे हो और वो गुंडा मुंडा से डरने वरने की जरूरत नहीं है। और आपको अगर लगता है कि खतरा बढ़ गया तो तुम मेरे घर आके रहो जी, और मैं आपका बॉडीगार्ड बन के रहूंगा। थैंक यू वेरी मच सोडी भाई। मोस्ट वेलकम। लेकिन क्या है कि मेरा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं, इसलिए मुझे जल्द से जल्द किसी सेफ जगह पे जाना होगा। और सेफ्टी भी हो जाएगी, तुझे बिल्कुल फिक्र ना करो। और माय डार्लिंग रोशन ने आपके लिए फर्स्ट क्लास अमृतसरी लस्सी बनाई है, इसको आराम से पियो, दिल ठंडा हो जाएगा जी। तो ग्लास तो मैं लाना ही भूल गया जी। ग्लास है जी? हाँ जी। ओ मैं लाता हूँ जी। ओए जम के पियो अमृतसरी लस्सी। ओ माय डार्लिंग इतनी अच्छी बनाती है कि लगता है पंजाब की है जी। पियो पियो पियो। बहुत बढ़िया। ओए और पियो जी, और पियो। अरे नहीं बस और नहीं चाहिए प्लीज। नहीं अरे तेरी। सो सॉरी साहब। वो आप क्यों सॉरी? मैं सॉरी जी, कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो गया जी। ओ कोई गल नहीं जी, मैं अभी साफ कर देता हूँ। नहीं सॉरी साहब, मैं कर लूंगा साफ, आप रहने दीजिए। वैसे भी मुझे यहाँ से जल्द निकलना है। ओ नहीं जी नहीं, तुम पैकिंग टाइम करो और मैं करता हूँ। आप रहने दीजिए। देखिए लग गई ना? ओ ना जी ना, कुछ ज्यादा नहीं लगी है। एक मिनट, मैं दवाई लेकर। ओ नहीं जी, दवाई की लोड़ नहीं है, छोटी सी चोट है, ठीक हो जाएगी। और एक खुशखबरी है जी, और कल मेरे साइरस मामा 10 बजे से पहले आ गए, उसी से ही नहीं थे। उन्होंने रूबी की डील पक्की कर दी है जी, 8 करोड़ रुपए देने को तैयार है। 8 करोड़? हाँ। सॉरी सोडी साहब, लेकिन ये रूबी मैं 10 करोड़ से 1 रुपया कम में नहीं बेचना चाहता, आप तो जानते हैं। ठीक है जी, मैं साइरस मामा को मनाने की कोशिश करता हूँ कि वो 10 करोड़ रुपए में मान जाए। झूठ बोल रहा है ये। सच क्या है मैं बताता हूं। जब अजय दीवान ने तुम्हारे 8 करोड़ रुपए का ऑफर ठुकरा दिया तो तुम गुस्से से आग बबूला हो गए। तुमने लस्सी के खाली गिलास से उनके सर पे मारा और उन्हें बेहोश कर दिया। उस वक्त कटी है तुम्हारी उंगली, समझे तुम? मैं 10 करोड़ से 1 रुपया कम नहीं लूंगा। 8 करोड़ में मुझे रूबी नहीं बेचना है। अरे इतनी मेहनत की है, साइरस मामा को बुलाया, 8 करोड़ रुपए मिले, लो एक बार कह दिया कि मुझे 8 करोड़ में रूबी नहीं बेचना है, मतलब नहीं बेचना है। आप जाइए यहाँ से। अरे यार ऐसा कैसे? घर से निकाल। मैंने कहा जाइए आप यहाँ घर से निकाल रहे हो तुम? करने की कोशिश करो तेरी और फिर तुमने अजय दीवान के घर से 10 करोड़ का रूबी चुराया और भाड़ोत्री गुंडों के जरिए उन्हें गायब भी कर दिया। क्यों? ओए जल्दी अंदर आओ, जल्दी इसकी लाश को ठिकाने पे लगाओ, नहीं तो मैं तुम लोगों को ठिकाने लगा दूंगा। तो मैं क्यों रूबी चुराऊंगा जी? तो मैंने अजय दीवान को नहीं मारा है, और मार के उसको फिर गायब भी कर दूंगा। और नहीं जी नहीं, ये सच नहीं है, मैं निर्दोष हूँ और मैंने कोई गुनाह नहीं किया जी। चुप! हर मुजरिम हमेशा जोर से चिल्लाता है, समझे? समझा जी। अभी मैं एकदम हल्लू आराम से बोलता हूँ जी। मैं एकदम निर्दोष हूँ, मैं एकदम बेकसूर हूँ, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है जी। तो फिर सच पहले क्यों नहीं बताया? उंगली कैसे कटी थी? वो जी मैं घबरा गया था। अच्छा, तो बिना घबराए बताइए, आपने वो रूबी और अजय दीवान को गायब क्यों किया? वो जी मैंने सच में नहीं पता कि रूबी और अजय दीवान दोनों कहाँ हैं। बेवकूफ मत बनाओ, तुम्हारा झूठ चिल्ला चिल्ला के कह रहा है। 10 करोड़ का रूबी और अजय दीवान को तुमने गायब किया है। तुम अपराधी हो। नहीं मैं अपराधी नहीं, मैं डॉक्टर हूँ। डॉक्टर हाथी, आप मुझे ये बताएंगे कि कल रात अजय दीवान के घर पे आपने किसी को आते जाते देखा या किसी की आहट सुनी? देखिए, मैंने किसी को आते जाते नहीं देखा, किसी की आहट नहीं सुनी। आप बार बार वही सवाल मुझसे क्यों कर रहे हैं? डॉक्टर हाथी,
मुझे झूठ बोलने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं, समझे आप? देखिए, मुझे भी झूठ बोलने वाले लोग नहीं पसंद है। मैं आपको सच सच बताता हूँ, कल रात को हम सारे गोकुल धाम वाले अपनी अपनी पार्टियों को लेके अजय दीवान का वेट कर रहे थे। अजय दीवान तो आया नहीं, गुंडे आ गए और हमारी सारी पार्टियां चली गई। फिर हमने सोचा कि कल सुबह अजय दीवान से बात करेंगे और सब अपने अपने घर वापस चले गए। मैं तो घर आते ही खाना खा के सो गया था। हाँ। डॉक्टर हाथी, आप डॉक्टर है ना, राइट? हाँ, मैं डॉक्टर हूँ, सालों से प्रैक्टिस करता हूँ, सब जानते हैं मुझे। तो डॉक्टर हाथी, ये बताइए कि अजय दीवान के घर पे आपकी ये सुई क्या कर रही थी? आपके चेहरे की नर्वसनेस बता रही है कि आप कुछ छुपा रहे हो हमसे। हंस, बोलिए, क्या छुपा रहे हो? बताइए, आप अजय दीवान के घर गए थे या नहीं? और ये सुई आपकी है या नहीं? बोलिए। मेरी, उसने मुझे खुद फोन करके बुलाया था रात को 2:45 बजे। तो अजय दीवान ने 2:45 बजे फोन करके आपको बुलाया। क्या ये डॉक्टर हाथी रूबी के साथ साथ मुझे भी गायब कर दीजिए? ये आप क्या बोल रहे हो? उसका बीपी हाई हो गया था, उसने मुझे खुद फोन करके बुलाया था। ओह माय गॉड, आपका बीपी तो 220 है। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको एक इंजेक्शन दे देता हूँ, आपको आराम मिल जाएगा। अरे बाप रे, क्या है ना डॉक्टर हाथी, इस रूबी के टेंशन में मुझे बहुत अनईजी फील हो रहा है। सही बात है, रूबी भी तो 10 करोड़ का है ना। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको एक इंजेक्शन दे देता हूँ, आप ठीक हो जाएंगे। बस 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 बस। दर्द तो नहीं होगा? अरे बिल्कुल दर्द नहीं होगा, डॉक्टर हाथी के हाथ का इंजेक्शन है। वैसे मिस्टर दीवान, रात को मेरी पार्टी आ गई थी 10 बजे, अगर आप होते ना तो रूबी का सौदा हो गया होता। ये सॉरी डॉक्टर साहब, सॉरी डॉक्टर। थैंक यू डॉक्टर हाथी, लेकिन क्या है, मुझे यहाँ से जल्द निकलना होगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं जैसे ही कोई सेफ जगह पर पहुंच जाता हूँ, आपको फोन करके डील के बारे में बता देता हूँ। ओके, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। और उसके बाद मैं घर आके सो गया। घर आकर सो गए या फिर बेहोशी का इंजेक्शन देकर अजय दीवान को सुला दिया? हंस, अरे आप ये क्या कह रहे हैं? मैं तो कभी सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकता। बिल्कुल सही कह रहा हूँ डॉक्टर हाथी, पहले आपने अजय दीवान को बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर सुला दिया। बस बस बस। कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, मैं एक काम करता हूँ, जब भी मैं किसी सेफ जगह पे पहुंचूं तो आपको फोन करके डील के बारे में बताऊंगा। और उसके बाद उसके सूटकेस से 10 करोड़ का रूबी चुरा लिया। आ जाओ। फिर भाड़े के टट्टू बुलाकर उसे भी गायब करवा दिया आपने। नहीं, ये सब झूठ है। ये क्या बोल रहे हो आप? मैं कभी अपने पेशेंट और अपने प्रोफेशन के साथ ऐसा कभी नहीं कर सकता। तो फिर आपने झूठ क्यों बोला? क्या अजय दीवान के घर नहीं गए थे आप? देखिए, मैं बहुत डर गया था, इसलिए मैंने झूठ बोला। मैं ऐसा गलत काम कभी नहीं कर सकता। डर गए थे तुम? 10 करोड़ के रूबी के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है, और इस गुनाह में तुम अकेले नहीं हो। गोकुल धाम सोसाइटी के कुछ और लोग भी शामिल हैं तुम्हारे साथ, और इस बात का सबूत है ये सुई कि तुम गुनहगार हो डॉक्टर हाथी, गुनहगार हो तुम। नहीं 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 मैडम, मैं सच कह रहा हूँ, रूबी और अजय दीवान के गायब होने में मेरा कोई हाथ नहीं है। पत्रकार पोपटलाल, आप झूठ बोल रहे हैं। अरे मैं झूठ क्यों बोलूंगा? मैं खुद एक पत्रकार हूँ, मैं कायदे कानून को अच्छी तरह जानता हूँ, समझता हूँ। अरे बल्कि मैंने अपने अखबार तूफान एक्सप्रेस में कई बार गुनाह को उजागर किया है। मैंने आपको बताया ना, मैं अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल। ओके, एक बात बताइए, आपके घर में और कौन कौन रहता है?
कोई नहीं, आई एम ऑल अलोन। आपकी शादी नहीं हुई? नहीं। और आपकी? देखिए, सीआईडी के पास पक्का सबूत है कि कल रात आप अजय दीवान के घर गए थे। मैं अजय दीवान के घर? नहीं, मैं कल रात अजय दीवान के घर गया ही नहीं। पोपटलाल, मेरी आंखों में देखिए। ओ नी सोनिए, ओ नी सोनिए, ए हे हे। और बोलिए। मैं आपके साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। शट अप! सच सच बताओ, कल अजय दीवान से मिले थे या नहीं? गया था। कल रात को मैं अजय दीवान को मिलने गया था 2 बजे। क्या काम था आप यहाँ पर? अरे अजय जी, आप सही सलामत है ये देखने के लिए मैं कब से जाग रहा हूँ, पता है? थैंक यू पोपटलाल जी, लेकिन मुझे यहाँ से जल्द निकलना होगा। अरे ऐसे कैसे निकलना होगा? आप उन गुंडों से बिल्कुल मत डरिए, मैं हूं ना, पत्रकार पोपटलाल अभी तक जिंदा है। अरे मैं उन गुंडों की दुनिया हिला दूंगा। आप एक काम कीजिए, आप मेरे घर चलिए और वहां रहिए, वहां कोई टेंशन नहीं है। चलिए आप। नहीं पोपटलाल जी, नहीं, सॉरी, लेकिन मैं अब यहाँ पर 1 मिनट भी नहीं रुक सकता, मुझे निकलना ही होगा, प्लीज। अच्छा, तो एक काम करते हैं, आप जरा बैठिए, आराम से बैठिए। मुझे एक पैड और पेन दीजिए। क्यों? मुझे अपने खानदान और इस रूबी के बारे में सारी हिस्ट्री बताइए। मैं अपने अखबार तूफान एक्सप्रेस में रूबी की वजह से आप पर जो खतरा मंडरा रहा है ना, उसके ऊपर एक जबरदस्त आर्टिकल लिखूंगा। अरे उन गुंडों की दुनिया हिल जाएगी। नहीं पोपटलाल जी, मैं बहुत टेंशन में हूँ, मैं अभी इंटरव्यू नहीं दे सकता। एक काम करते हैं, मैं किसी सेफ जगह पे जाके आपको फोन करता हूँ, तभी इंटरव्यू कर लेंगे। हाँ, ये भी ठीक है। एक काम कीजिए, तो आप है ना, 1 मिनट, आप ये मेरा कार्ड रखिए। अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल। क्या है ना, वो डील करने के लिए आज मेरा भी एक क्लाइंट आने वाला था, लेकिन अचानक उसकी शादी फिक्स हो गई। देखिए, आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा और मैं आपके लिए दुआ करूंगा। आपके लिए दुआ मतलब? मैं समझा नहीं। अरे भाई, मैं आपके लिए दुआ करूंगा कि आपको जल्द से जल्द रूबी के लिए फर्स्ट क्लास कस्टमर मिल जाए, और आप मेरे लिए दुआ कीजिए कि मुझे इस रूबी जैसी कोई सुंदर दुल्हन मिल जाए। बिल्कुल दुआ करूंगा। और फिर मैं वापस घर आकर सो गया। फिर से झूठ बोल रहे। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। छाता दिखाइए जरा। नहीं, छाता क्यों? मैं अपना छाता कभी किसी को नहीं देता, मैंने आज तक किसी अपने से अलग नहीं किया। पोपटलाल, अपना छाता दिखाइए मुझे। आप इतना प्यार से पूछ रही है तो देखिए, ये देखिए छाता। देखिए, आराम से, आराम से प्रेस। कहाँ प्रेस करूं? नहीं, ये ऐसे प्रेस लिखा है, मैं प्रेस से हूं ना, प्रेस। थैंक यू। वेलकम। ये छाता कब टूटा? वो कल रात को मैं अजय दीवान के घर से वापस आ रहा था ना, तो बहुत बारिश हो रही थी, तूफान था, हवा चल रही थी, तो उसमें ये बेचारा अपने आप को नहीं संभाल पाया, संतुलन खो बैठा और कौवा हो गया। फिर से झूठ बोल रहे हो। सच तो ये है कि कल रात तुम अजय दीवान के घर गए, इस छाते से उसे मार कर बेहोश कर, उसके पास से वो रूबी चुरा ली, और फिर भाड़े के गुंडों की मदद लेकर उसे गायब कर दिया, ताकि कोई सबूत ना बचे। अरे मेरा छाता निर्दोष है। मेरा मतलब है, मैं निर्दोष हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। अगर कुछ नहीं किया तो पहले झूठ क्यों बोल रहे थे? वो मैं आप सीआईडी वालों को देख के थोड़ा डर गया था। देखिए, आप तो जानती है कि मेरी शादी नहीं हुई है। अगर लड़की वालों को ये पता चलेगा कि मैं किसी केस में फंसा हूँ, तो जो थोड़े बहुत रिश्ते आ रहे हैं ना, वो भी नहीं आएंगे। पोपटलाल, हम शादी की बात नहीं कर रहे, हम रूबी की बात कर रहे हैं। रूबी कहाँ है? मुझे नहीं पता, मैं अकेला इंसान हूँ, मेरी शादी नहीं हुई है, मैं रूबी किसको दूंगा? और अगर 10 करोड़ रुपए आ गए मेरे पास तो उसका करूंगा क्या? इतने पैसे देखकर तो अच्छों के ईमान डगमगा जाते हैं। पोपटलाल, अब तुम सिर्फ एक पत्रकार नहीं, एक अपराधी हो। अपराधी। नहीं, मैं अपराधी नहीं हूँ, मैं अपराधी नहीं हूँ। गोकुलधाम सोसाइटी में से गायब है 10 करोड़ का रूप, और साथ में गायब है अजय दीवान। मगर सबसे दिल और दिमाग को दहलाने वाली बात यह है कि इस वारदात के शक के दायरे में है भिड़े, सोधी,
डॉक्टर हाथी, पोपटलाल, जेठालाल और अय्यर भी इस राज का पर्दाफाश करेगी सीआईडी। जानने के लिए देखिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा सीआईडी के साथ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.